अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो रमज़ान का पहला जुमा मुबारक आप सबको। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पास्ट पेपर स्प्रिंग 2023 का। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को उस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर तो समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। तो उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में कि फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, वी हैव यू यूनियन दिया हुआ है, देन रिप्रेजेंट क्या करना है, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्ट बी यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्ट बी फाइंड करना है। और उन्होंने कहा है कि वेन डायग्राम बनानी है किसको देखते हुए, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को देखते हुए। तो सबसे पहले गिवन डैट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डैट हमें दिया क्या हुआ है, उन्होंने गिवन डैट यानी ए सेट हमें दिया हुआ है उन्होंने 4, 6, 8 एंड 10। इसी तरह हमें बी सेट दिया हुआ है उन्होंने, बी सेट हमें क्या दिया हुआ है 2, 3, 4, 6। ये हमें बी सेट दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है यू। तो यू सेट क्या है 1, 2, 3 अप टू 10, यानी 10 तक ये चल रहा है हमारे पास। अब हम पहले फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। यूनियन में ये होता है कि यूनियन में हम सबको सारे जो होते हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, यानी दो दफ़ा होते हैं उनको एक दफ़ा ही लिखते हैं। हमारे पास एक ए सेट दिया हुआ उन्होंने 4, 6, 8 एंड 10। यूनियन ले रहे हैं हम। इसी तरह जो बी है सेट वो लिख लेंगे 2, 3, 4, 6। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखें कि इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। 2 है, सबको लिख लेते हैं इसमें। 2, 3 है हमारे पास, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। ये हमारे पास यूनियन आ गया। अब इंटरसेक्शन में ये होता है कि हम जो मुश्तरक होते हैं हमारे पास वो हम लिख लेते हैं, यानी जो एक जैसे होते हैं हमारे पास 4, 6, 8, 10। ये आप लोग क्वेश्चन तकरीबन 7 क्लास से करते आ रहे हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी ईजी। ठीक है, अब इनको इंटरसेक्ट करना है तो इंटरसेक्ट किस तरह से करेंगे, जो एक जैसे होंगे हम वो लिख लेंगे। इसमें आप लोग देखें कि एक जैसे कौन कौन से हैं। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 लिख लेते हैं, 4 आ गया। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 6 आ गया। अब 8 देखें, इसमें भी नहीं है, 10 और नहीं है, तो 2 ही एक जैसे थे, 4 एंड 6 हमने वो लिख लिए। अब आप लोग देखें कि ए यूनियन बी, अब हमने ए यूनियन बी भी ले लिया और ए इंटरसेक्ट बी भी ले लिया। अब हम बनानी है इसकी वैन डायग्राम। वैन डायग्राम में आप लोग देखें कि हमारे पास एक उन्होंने दिया हुआ है ए, एक दिया हुआ है बी, यानी ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि वैन डायग्राम बनानी है। वैन डायग्राम में उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 4 एंड 6 इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि गोल दायरे जो हैं वो हमारे एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ बनेंगे। एक मिनट, ऐसे ऐसे बनेंगे। ये हमारे पास ए आएगा, ये हमारे पास बी आएगा। और जब बाकी उन्होंने हमें एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे यू सेट भी दिया हुआ है, तो मतलब ये है कि हमने यू सेट बनाना है। तो वो हमारे पास यू जो है यूनियन जो हम यूनिवर्सल लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा ये डिब्बा। तो अब आप लोग देखें जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आया है 4 एंड 6 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एंड 6। तो अब आप लोग ए में देखें 4 एंड 6 हमने लिख लिया, तो बाकी क्या बच गया 8 एंड 10। तो यहाँ मतलब हमारे पास ए वाले में आ जाएगा 8 एंड 10। अब आप बी वाले में देखें तो बी वाले में हमारे पास 4 एंड 6 लिख लिया, तो क्या बच रहा है 2 एंड 3। तो बी में हम लिख लेंगे 2 एंड 3। इसी तरह अब आप लोग यू सेट में आ जाएं तो यू सेट में आप लोग देखें कि हमने 2, 3 भी लिख लिया है। 2 क्या बच गया यहाँ पे 1 बचा है, तो यूनिवर्सल में आएगा 1, 2, 3 हम लिख चुके हैं, 4, 6 भी लिख चुके हैं, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 भी हम लिख चुके हैं और 9 आ गया। ये हमारे पास इस तरह से डायग्राम बनेगी। डायग्राम अगेन देख लें किस तरह से बनी है। 2 साइड दिए हुए थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो दोनों जो सर्कल्स आए हमारे पास उनको हमने आपस में मिला देना, यानी इंटरसेक्ट कर देना है। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आंसर आया था 4 एंड 6 आया था, वो लिखा। फिर 4 एंड 6 ए सेट में बी था, तो उसमें बाकी जो बच गए थे वो लिख लिए। इसी तरह बी में भी 4 एंड 6 को छोड़ के जो बच गए थे वो लिख लिए। और यूनिवर्सल सेट में जो हमने सर्कल्स के अंदर लिख लिए हैं, जो बाकी बच गए हैं वो यूनिवर्सल सेट में आए। उम्मीद है आप लोगों को इस वैन डायग्राम की समझ आ गई होगी।
अब नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट में उसने कहा है कि मल्टीप्लाई करें इन दोनों वैल्यूज़ वेरिएबल्स को, जो हमें इक्वेशन दी हुई हैं इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के यहाँ दो मेथड होते हैं, जो इजी मेथड है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को उसकी भी समझ आएगी। अच्छा, अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लाई करें, पहले हम गिवन डैट लिख लेते हैं कि गिवन डैट हमें दिया क्या हुआ है, गिवन डैट एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 क्या दिया हुआ है 3y, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्लस 6xy को। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहले इस वाली को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो 3y को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वेरिएबल के साथ, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब क्या बच गया, प्लस 6y, तो यहाँ पे प्लस 6xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इक्वल का साइन जो है वो साथ साथ चलता आएगा। 3 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3x क्यूब वाई, इसको एक एक करके सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y क्यूब आया। जब भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर ऐड होती है, ये आप लोगों को पता होगा। फिर इसी तरह इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6xy प्लस 3 टू द 6y। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस सब के साथ, 6x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 हो गई y प्लस 6x y का क्यूब आ गया प्लस 6 टू द 12xy प्लस 6 टू द 12xy। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आप लोग देखें कि जो सेम वेरिएबल्स होंगे हम उनको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह करते हैं, पहले पावर के हिसाब से इनको अरेंज करते हैं। पहले क्या है, पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसको लिख लेंगे, 6x4y, पहले क्या थी, x की पावर 4 हमारे पास ज़्यादा थी। उसके बाद हम x 4 था, अब हम x क्यूब को लेते हैं, प्लस ये आ गया 3x क्यूब y। और देखें x क्यूब कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अब आप लोग एक्स स्क्वायर की तरफ बढ़ें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं आ रहा है, यहाँ 6 टू 12 एक्स स्क्वायर वाई आना था। ठीक है, इसी तरह ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर, ये वाली स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12x स्क्वायर वाई। अब आप लोग देखें कि खाली x जो रह गया, अब x की तरफ बढ़ते हैं, x की तरफ बढ़ते हैं तो 6xy यहाँ पे एक ये आ रहा है, और देखें और ये आ रहा है प्लस 12xy। अब आप लोग देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं। हल्का हल्का से टिक लगा लेंगे जो जो हमने लिख ली हुई हैं। ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं। अब हमारे पास बच क्या गया है, अब हम y की तरफ बढ़ जाते हैं तो y में हमारे पास पहले क्या है, 3y का क्यूब, ये भी हो गई, 6y ये रह गया प्लस 6y। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6x की पावर 4 ये आ गया प्लस 3x क्यूब y, ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर y। तो प्लस 6 और 12 प्लस 6 कितना होता है, 12 प्लस 6 18, तो यहाँ आएगा 18xy प्लस 3y क्यूब प्लस 6y। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, अब y का भी क्यूब है तो उसको भी हम रीअरेंज करेंगे। पहले x पावर 4 प्लस 3x क्यूब y, अब 3y प्लस 3y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 18xy प्लस 6y। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि मल्टीप्लाई किस तरह से किया। पहले हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3x क्यूब y, 3 को y से 3y क्यूब आ गया, 3 टू द 6 6xy, 3 टू द 6y। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6x की पावर 4y 6xy क्यूब प्लस 6 टू द 12x स्क्वायर y प्लस 6 टू द 12xy। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ को देखने रीअरेंज कर लेना है इसको, जो जिसकी पावर ज़्यादा है पहले वो लिख लेना है। पहले ये इसकी पावर ज़्यादा थी, इसको हमने पहले लिख लिया। उसके बाद 3x क्यूब y
उसके बाद पहले एक्स की पावर 4 ली, फिर एक्स क्यूब लिया। अब एक्स स्क्वायर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके ऊपर है, तो इसके ऊपर ही था, जस्ट वो लिख लिया। अब खाली एक्स वाली देख लेंगे। खाली एक्स वाली एक ये थी हमारे पास, एक ये थी। अब हम वाई की तरफ बढ़ जाते हैं कि वाई में सबसे पहले ज़्यादा पावर किसकी है, तो हमारे पास 3y³ था। इसी तरह हमारे पास 6y था। ये हमने इस तरह से इसको रीअरेंज कर लिया। फिर जो जिनके वेरिएबल सेम थे उनको हमने ऐड कर लिया, वो हमारे पास आया 18xy। फिर इनको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अब कल हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे, आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन होता है, आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।